बारिश में तीन बहू की रसोई। गोमती और केशव के तीनों बेटे गौरव, नैतिक, माधव की शादी मानसून के महीने में पारुल, मेनका, सलोनी से हो जाती है। बेहद खुशी के साथ गोमती अपनी तीनों बहू का ससुराल में गृह प्रवेश करवाती है। तभी घर में आते वक्त थोड़ा सा बारिश में सास भीग जाती है, जिससे छींक देती है। अच्छू, बाप रे बाप, ये बारिश का मौसम। सास के छींकते ही तीनों बहू रुमाल, पानी और विक्स देती हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम तीनों को बराबर मेरी फिक्र है। मुझे यकीन है इस घर को भी तुम एक साथ तीनों यूं ही संभालोगी। जरूर माँ जी। अच्छी। अरे भैया, थोड़ा थोड़ा सब भीग चुके हैं, जल्दी से सब कपड़े बदल लो। जी पापा। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेते हैं और खिड़की से बारिश को देखकर लुत्फ उठाते हैं। तब सास खुद ही चाय बनाकर सभी बच्चों को दे देती है। रात को बहुत जोर से आंधी आती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसके बाद तेज बारिश शुरू होने लगती है। बाप रे गौरव जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो सड़क भर जाएगी। देखिए ना, अभी भी सड़क पर कितना पानी है। हाँ, मानसून का महीना है तो यही होगा ना। तुम सो जाओ, बहुत रात हो रही है। सभी लोग सो जाते हैं। लगातार रात की बारिश से छत पर पानी भर गया था, जिससे रसोई की तरफ दीवार में सीलन आ जाती है और पानी टपकने लगता है। और अपनी पहली रसोई के लिए तीनों बहू रसोई में पहुंच जाती हैं कि अपनी रसोई देख सबसे पहले वहां की सफाई करने लगती हैं। ओह माय गॉड, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बारिश की वजह से देखो हमारा किचन ही खराब हो गया। अब हम अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करेंगे? सलोनी, तुम चिंता मत करो, हम तीनों हैं ना। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, तुम छोले को उबाल दो और तुम मेनका चावल बीन दो। ठीक है दीदी। तब एक बहू रसोई की सफाई करती है, दूसरी बहू छोले कुकर में रखती है, तीसरी बहू चावल साफ करती है। सफाई के बाद तीनों खाना बनाना शुरू करती है कि लगातार बारिश की टपकन रसोई को फिर से गीला कर देती है। तब सास, ये क्या, दोबारा से रसोई में पानी आ गया? ऐसे तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। मिर्च मसाले भी खराब हो रहे हैं। हे भगवान, लगता है छत पर बारिश का पानी भर गया है। अब बारिश भी तो रुक नहीं रही ना। ऐसे में तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म कैसे होगी? इस रसोई में तो हो नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों आंगन में रसोई बना लेते हैं खुद जुगाड़ करके। वो टेंट वेंट होता है ना, वैसा ही। अरे हाँ, ऐसे तो हम कर सकते हैं। सलोनी, मेनका, तुम दोनों रसोई का सामान, बर्तन, मसाले बाहर लेकर चलो। मैं भी आधा सामान लेकर आती हूँ। तीनों बहू अपने पहले आंगन में जाकर सारा पानी बाहर निकालती हैं और फिर सलोनी टेंट लगाकर बाकी दोनों बहू के साथ एक टेबल और उस पर गैस रखकर तीनों खाना बनाने लगती हैं। अरे वाह, हमारी रसोई तैयार हो गई और बारिश का पानी भी यहाँ नहीं आ रहा। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। मैं सब्जी काट देती हूँ सलाद के लिए। हाँ जी ठानी जी, और मैं छोले बनाने के लिए टमाटर प्याज को पीस लेती हूँ, पर हम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बहू ना, मैं खाना बना लूंगी, बस तुम तैयारी करवा देना। ठीक है दीदी। तब एक बहू मिक्सी चलाती है, दूसरी पूरी बनाती है, तीसरी सलाद काटती है। तब खाने की खुशबू सामने वाली पड़ोसन सुरैया के घर में चली जाती है और वो छाता लेकर पानी वाली सड़क से घर में आ जाती है। उसी वक्त सास भी अपनी बहू को खाना बनाते देख रही होती है। ओहो गोमती, तेरी तीनों बहू कल ही घर में आई थी और आज ऐसी बारिश में आंगन में खाना बना रही हैं। क्यों भाई? क्या बताऊं, रसोई में बारिश की वजह से पानी आ गया है और उनकी पहली रस्म करवाना भी जरूरी है। पर तू यहाँ कैसे सुरैया? अरे सुरैया को तेरे बहू के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। बारिश में भी अब चाय बाय बना रही होती हो तो पी लेती, लेकिन छोड़ो। पर जो भी हो, तेरी तीनों बहू को एक साथ काम करता देखा, अच्छा लगा। इनमें एकता है, वरना आजकल की बहू में तो बंटवारा करके तीन तीन चूल्हा घर में रखती हैं। तू सही बोली, लेकिन मेरी तीनों बहू में बहुत प्यार है। हमारे घर में बंटवारा कभी नहीं होगा। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ से खाना देखकर लग रहा है कि तीनों बहू ने अपने अपने पति के लिए खाना बनाया है, सास ससुर के लिए नहीं। आंटी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पूरे परिवार के लिए मिलकर खाना बनाया है। खाना बचेगा तो आप भी ले जाना। ये सुनकर दोनों बहू हंसने लगती हैं और सुरैया को गुस्सा आता है। वो वहां से चली जाती है। तब पहली रसोई का खाना खाकर घर वाले खुश होते हैं, उन्हें शगुन दे देते हैं। लेकिन रोज रोज बारिश में मेनका और सलोनी को खाना बनाने से दिक्कत होने लगती है।
क्योंकि खाना बनाने का काम पारुल का था, लेकिन मेनका और सलोनी अंदर घर में जाकर बारिश में या कभी बाजार से सामान लेकर आती थी और बारिश का पानी रसोई तक आ जाने पर दोनों बारिश का पानी हटाती थी, जिससे चिढ़कर एक दिन दोनों कहती हैं, बस जेठानी जी, अब हमसे और नहीं होगा। हाँ जेठानी जी, ये बारिश का पानी यहाँ से हटा हटा कर और आपकी गुलामी करके धनिया पाउडर दे, लाल मिर्च दे, पूरी बना दे, इससे दिमाग खराब हो चुका है अब। और इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अपनी रसोई अलग कर रहे हैं, वरना आप तो हमें नौकर बनाकर ही छोड़ेंगी। तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, रसोई अलग मत कर। बड़ी बहू सही कह रही है, तुम दोनों एक साथ खाना बना लो। माँ जी, अब खाना एक साथ नहीं बन सकता। मैं अलग रसोई बना रही हूँ अपने कमरे में, और मैं अपना टेंट लेकर छत पे जा रही हूँ। अब जेठानी जी देख लेंगे कि इन्हें खाना कहाँ बनाना है। जैसी तुम दोनों की इच्छा। ये क्या, मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ। तीनों बहू की रसोई अलग अलग हो गई, वो भी इस बारिश में। अब बड़ी बहू कैसे खाना बनाएगी बिना टेंट के। एक बहू छत पर टेंट लगाकर रसोई बनाती है और दहेज में आई इंडक्शन का इस्तेमाल करती है। दूसरी बहू अपने कमरे में सिलेंडर ले जाती है। वहीं तीसरी बहू बारिश धीरे होने पर आंगन में तिरपाल लगा लेती है और उसके नीचे 2-4 ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। बहू, बारिश में ये चूल्हा सूखा भी नहीं तो कैसे खाना पकाएगी, वो भी बारिश में बैठकर। मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लकड़ी का इंतजाम करने जा रही हूँ। ठीक है, ये ले छाता ले जा। तब छाता लिए पारुल लकड़ी खरीदने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी, क्या बनाऊं, मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं जंक फूड अच्छे से बना लेती हूँ और चीनी भी, तो रामेन बना लेती हूँ। ओहो, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, और इंडक्शन पर क्या बनाऊंगी। बारिश में ऐसा करती हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ फ्रोजन आइटम भी मंगा लेती हूँ, जिसे गर्म करके मैं खुद घर वालों को कल परोस दूंगी। वहीं पारुल आकर चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी बहू चीनी तैयार कर लेती है और तीसरी बहू ऑर्डर किया गया खाना बाहर से छुपकर घर में ले आती है और घर वालों को परोस देती है। पापा जी, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, लीजिए ना। और पापा जी, मैंने रामेन बनाए हैं। और माँ जी, पापा जी, मैंने दाल बाटी चूरमा और साथ में गुड़ और छुआरे की खीर बनाई है, खाइए। वाह, तीनों के खाने में से खुशबू आ रही है। इतना सारा खाना थोड़ा थोड़ा ही खा पाऊंगा। सब लोग तीनों बहू के अलग अलग रसोई के हाथों का खाना खा लेते हैं। वाह मेनका, सलोनी, तुम दोनों का खाना अच्छा है, लेकिन बड़ी बहू ने जो दाल बाटी चूरमा बनाया है और छुआरे गुड़ की खीर है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और चूल्हे का तो अलग ही स्वाद आ रहा है। शुक्रिया माँ जी, बस आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने बारिश में भी बना लिया। ऐसे ही तीनों अलग अलग बारिश में खाना बनाती हैं, जिसमें रोज घर वालों को पारुल के चूल्हे का ही खाना पसंद आता है और मेनका का चाइनीज और सलोनी का फ्रोजन फूड सास ससुर को अच्छा नहीं लगता। और पारुल की ज्यादा तारीफ सुनने से दोनों बहू को जलन होने लगती है, जिससे वो पारुल के खाने में तभी नमक तेज कर देती है। आज हम दोनों साथ मिल गई हैं सलोनी। आज इस गरीब बहू का तेज नमक वाला खाना खाकर माँ जी पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे और फिर हम उन्हें चाय पकौड़े खिलाएंगे। हाँ, अब तो दीदी की खैर नहीं। ये बात पीछे खड़ी गोमती सुन लेती है पर कुछ कहती नहीं। वहीं खाना देने से पहले हमेशा की तरह पारुल चखती है। अरे, खाने में इतना नमक तेज कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आटे की लोई डालकर कम कर देती हूँ। पारुल साग में आटे की लोई डाल देती है, जिससे सारा तेज नमक कम हो जाता है और खाना खाकर सास ससुर। वाह बहू, बारिश में मक्के की रोटी और साग खाने का अपना ही अलग मजा है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथों का खाना कभी कभार मुझे मेरी माँ की याद दिला देता है। अच्छा, ऐसी बात है, इस बार भी हमारा खाना इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब तो गई दीदी। दोनों पारुल से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और बार बार उसके खाने को खराब कर देती हैं, लेकिन पारुल फिर भी खाना बचा लेती है। तभी एक दिन गोमती बाहर के ऑर्डर वाले खाने को बहू को घर में लाता हुआ देख लेती है और दोनों बहू पर फूट पड़ती है। शर्म कर लो, अभी भी वक्त है। मैंने तुम दोनों को कई बार बड़ी बहू का खाना खराब करते हुए पाया है। खुद बना नहीं सकती हो और अगला बना रहा है तो उसे खराब करने में लगी रहती हो। खुद कबूलोगी या निकालो इस बारिश में घर से बाहर तुम दोनों को। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, हमने जलन के कारण दीदी का खाना खराब किया। सॉरी जेठानी जी, सॉरी माँ जी, बस हमें एक मौका दे दीजिए। ठीक है, एक मौका दूंगी, लेकिन अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख लेना, वरना घर के बाहर का रास्ता याद कर लेना। तब सास की वार्निंग से दोनों बहू बड़ी बहू से चूल्हे पर बारिश में खाना बनाना सीखती हैं और बारिश बंद हो जाने पर वापस तीनों एक ही रसोई में आ जाती।
मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से वर वधू अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं पंडित जी, रोक दीजिए, ये शादी अब नहीं हो सकती। सविता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ अचानक से? नाम सावित्री और कर्म माँ बेटी के राक्षस चुड़ैलों जैसे। वो तो अच्छा हुआ, टाइम पर तुम दोनों माँ बेटी की सच्चाई मेरे सामने आ गई और मैंने तुम्हारी बात सुन ली कि तुम मेरे बेटे की जायदाद और महंगी महंगी गाड़ियाँ हथियाना चाहती हो। ये सपना तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, इसलिए मेरे बेटे से लक्ष्मी शादी करेगी। आओ लक्ष्मी, मंडप में बैठो। हाँ ठीक है, जायदाद के लिए किया, लेकिन मेरी बेटी काबिल है, पर तुम एक गरीब नौकरानी को अपने घर की बहू कैसे बना सकती हो? लक्ष्मी घर की बहू बनने के कितने लायक है ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तुम दोनों यहाँ से नहीं गई तो पुलिस को बुलाने में मुझे देरी नहीं होगी। तब पुलिस का नाम सुन सावित्री अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और सविता अपने बेटे की शादी एक गरीब से करवाकर उसे अमीर ससुराल की बहू बना देती है। कुछ देर बाद सविता अपनी दोनों बड़ी बहू से लक्ष्मी का गृह प्रवेश करने को कहती है। तब सॉरी माँ जी, लेकिन मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। आपने इस घर की नौकरानी को देवर जी की बीवी क्यों बना दिया? हाँ माँ जी, ये तो हमारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। सविता, मैं जानता हूँ लक्ष्मी बिटिया अच्छी है, लेकिन ये सवाल तो मेरे जहन में भी है। और कोई रह गया है? विराट, तू भी पूछ ले। माँ, आपका लाडला बेटा आपको बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए मैंने शादी करने से मना नहीं किया। मुझे पता है, जैसा कि माँ ने बताया, वसुंधरा और उसकी माँ मेरे पैसों के पीछे पड़े थे, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते थे। लेकिन माँ को एक अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी और उन्होंने लक्ष्मी को अच्छे से परख रखा है, इसलिए उसे मेरी पत्नी बना दिया और मुझे भी लक्ष्मी पसंद है ना माँ? हाँ मेरे बच्चे, लक्ष्मी के मन में हमारी प्रॉपर्टी को लेकर कोई लालच नहीं है। वो कब से यहाँ काम कर रही है और वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने ही जोर दिया कि वो मेरी बहू बनने के लायक है। इसीलिए शमिता और दिव्या, आज के बाद तुम दोनों इसे नौकरानी बिल्कुल नहीं कहोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर सविता खुद ही अपनी बहू का पूरे रस्मों रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश करवाती है। मालकिन, मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कहूँ, लेकिन ऐसा लगता है अब नई जिंदगी मिल गई और एक परिवार भी, वरना मुझ जैसी अनाथ। खबरदार, जो इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद भी खुद को अनाथ कहा तो, और मैं मालकिन नहीं माँ जी हूँ। माँ जी नहीं बोलोगी तो कान खींच लूंगी। जी माँ जी। तब सविता उसे और विराट को कमरे तक छोड़ देती है। वहीं दोनों घमंडी जेठानी काफी ज्यादा बौखला गई थी। दिव्या, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अनाथ नौकरानी को हमारे घर की बहू बना दिया। अरे, ये हमारे साथ चलने लायक नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शमिता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिस किटी पार्टी में ये सबको ड्रिंक सर्व करती थी, अगली बार किटी पार्टी में गए तो हो सकता है ये सब हमारा मजाक उड़ाए, ये जानकर कि ये हमारी देवरानी है। लेकिन इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन लक्ष्मी अपनी पहली रसोई का खाना खिलाकर सबका दिल जीत लेती है और उसे शगुन में हीरे और सोने के नेकलेस दिए जाते हैं। पापा जी, इतने कीमती तोहफों की क्या जरूरत थी? बहू, ये हमारा आशीर्वाद है, रख लो। और ये तुमने कपड़े कैसे पहने हैं? अब तुम हमारे मल्होत्रा खानदान की बहू हो, थोड़ा हाई क्लास मेंटेन रखो। वो पापा जी, अचानक से शादी हो गई तो मेरे पास। हाँ, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ, मुझे मेरी बहू को शॉपिंग पर ले जाना चाहिए था। चल बहू, आज मैं तुझे महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाती हूँ। तब सविता लक्ष्मी को अपने घर के पार्किंग लॉट में ले जाती है, जहां अनगिनत महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां थी, जैसे कि मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, बुगाटी, रोल्स रॉयस, इतनी सारी। बताओ बहू, किस गाड़ी में बैठकर घूमना चाहती हो? मेरी फेवरेट बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर है। चलो आज मर्सिडीज में चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। बाप रे, इतनी महंगी गाड़ियां तो मैंने आज तक माँ जी देखी नहीं थी, जबकि मैं यहाँ से कब से काम कर रही हूँ। लेकिन अब तुम मेरी जितनी इन सारी गाड़ियों की मालकिन हो। चलो। तब सविता अपनी बहू को मर्सिडीज में बिठाकर बड़ी शोरूम में ले जाती है, जहां का सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सास बहू वहां जाकर ढेर सारी महंगी महंगी साड़ी खरीदते। तब लक्ष्मी वहीं पर एक साड़ी पहनती है, जिसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर गहनों की दुकान पर भी ले जाती है और उसे अच्छे भारी भरकम गहने पहना देती है। अब तुम लग रही हो मेरे घर की बहू। अब तो खुश हो ना तुम बहू? माँ जी, इस आईने में देखकर मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही कि मैं वही लक्ष्मी हूँ जो कभी गरीब हुआ करती थी। खबरदार, खुद को ऐसे कभी मत बोलना। ड्राइवर, ये सारा सामान गाड़ी में रखो। आओ बहू। तब गाड़ी की विंडो सीट पर बैठ लक्ष्मी की पलकें भीग जाती हैं। हे भगवान, मालकिन के यहाँ काम कर करके
पैर बहुत दर्द हो रहे हैं और घर जाने में तकलीफ हो रही है। क्या करूं? थोड़ा सा पास जाना है, 5 रुपए का ऑटो तो हो ही जाएगा, लेकिन 5 रुपए को मैंने खर्च कर दिया तो राशन के पैसे कम हो जाएंगे। काश मैं भी किसी अमीर घर की लड़की होती और महंगी गाड़ियों में बैठ कर आती जाती। कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं मालकिन, मेरा मतलब माँ जी, बस बीते दिन याद आ गए कि कभी मेरे पैर इतने दर्द होते थे कि 5 रुपए बचाने के लिए मैं पैदल ही चली जाती थी और रोड पर गुजरती हुई इन महंगी गाड़ियों को यूं ही निहारती थी। मेरी बुद्धू बहू, अब तेरी ये सास है ना जो माँ समान है, तो किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो कहीं घूमने भी नहीं गई होगी। तेरा जब मन करे तो किसी भी महंगी गाड़ी में, ऑडी में, लैम्बोर्गिनी में बैठ कर चली जाना। जी माँ जी। तब दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। उसके महंगे महंगे शॉपिंग बैग्स, महंगे कपड़े और जेवर को देख दोनों जेठानी जल भुन जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गरीब बहू अपने ससुराल वालों का अच्छे से खाने पीने का, बल्कि साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखती है और दोनों जेठानी जानबूझकर उसके किए काम में कमी निकालकर उसे सफाई करवाती हैं। तो वहीं सास भी उसे बार बार अलग अलग महंगी गाड़ी में रिश्तेदारों के पास, तो कभी मूवी दिखाने, कभी पार्लर इत्यादि जगहों पर उसे घुमाती हैं। एक दिन फिर बीते पलों को याद करके उसकी आंखें भीग जाती हैं। तब गाड़ी में सास, बहू आज तो तेरे मनपसंद की गाड़ी रोल्स रॉयस में तुझे लेकर आई, तब भी तू रो रही है। वो क्या है ना माँ जी, एक बार इसी नाम वाली महंगी गाड़ी के सामने मैं गलती से आ गई थी। उसने मुझ पर कीचड़ भी उछाल दी थी और लालची बोलकर बदनाम भी कर दिया था कि गरीब लोग पैसों के लिए महंगी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तब इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा कि गरीब लोगों को महंगी गाड़ी में जाता हुआ इंसान कुछ भी बोल देता है। उस वक्त मेरा भी मन करता था कि मैं भी ऐसी महंगी गाड़ी में बैठूं, और अब तो मैं आपके साथ ऐसी महंगी गाड़ी में घूमती हूँ। तो पैसों की बिल्कुल लालची नहीं है, तभी तो मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। तेरे जितने भी अरमान हैं वो मैं पूरा करूंगी। कल मैं तुझे अपनी फेवरेट गाड़ी BMW में ले जाऊंगी, खुद ड्राइव करके, और आज के बाद तू रोएगी नहीं। चल हम घर आ गए, उतर। माँ जी ये लॉक कैसे खुलता है? बहू तू किसी भी गाड़ी का ये वाला बटन दबाएगी तो इससे दरवाजा खुल जाता है, ठीक है? करके दिखा। तब सास के कहने पर लक्ष्मी दरवाजे का बटन दबाती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और लक्ष्मी बहुत खुश होती है। तब दोनों घर में चले जाते हैं। ये गरीब बहू और अमीर सास कुछ ज्यादा ही महंगी गाड़ी में घूमने लग गए। अब कल माँ जी की फेवरेट गाड़ी की हम ब्रेक फेल करके छोड़ देंगे। अगर नहीं बची तो अच्छी बात है, और बच गई तो माँ जी की फेवरेट गाड़ी ठुक जाने पर तो उसे सुनाएंगी ही। हाँ शमिता। दोनों लक्ष्मी से इतना चिढ़ती हैं कि अगले दिन लक्ष्मी को BMW गाड़ी में घूमने के लिए बिठा देती हैं। जेठानी जी, हम अचानक से आज कहाँ घूमने जा रहे हैं? माँ जी की गाड़ी है BMW। लक्ष्मी तुम भी कितना सवाल करती हो। मौसम अच्छा है इसलिए हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, और ड्राइविंग मैं करूंगी। तब शमिता ड्राइव करके आइसक्रीम पार्लर ले जाती है, जहां तीनों बहू अच्छे से आइसक्रीम खाती हैं और किसी आदमी से गाड़ी का ब्रेक फेल करवा देती हैं। तब वो वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ा आगे आने पर शमिता जानबूझकर लक्ष्मी को ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है और बहाने से गाड़ी से दूर चली जाती है। जब गाड़ी रोड पर अपने आप चलने लगती है तब लक्ष्मी को डर लगने लगता है। ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? क्या हो रहा है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। माँ जी ने दरवाजा खोलना सिखाया, तब मैं कूद जाती हूँ। चलती गाड़ी से लक्ष्मी कूद जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और उसके सिर से खून बहने पर पास का कोई आदमी उसे अस्पताल पहुंचा देता है। किसी तरह सास को एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर सास लक्ष्मी से पूछती है तो सारी बात बता देती है, जिससे सविता को सब समझ आ जाता है। क्या शमिता, दिव्या, तुमने बहू को मारने की कोशिश की? सच बता दो वरना घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी तुम दोनों को। माँ जी नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि ये गरीब घर से और आप इसके काफी नजदीक हो गई थी। हमें लगा कहीं आप हमसे दूर ना हो जाए। मुझे हम दोनों को आखिरी बार माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन घर से मत निकालिए वरना हमारा क्या होगा। जी चाहता है तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अब तुम्हें मेरी बहू की सेवा करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम नहीं। माँ जी, हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। इस तरह सविता अपनी दोनों बहू को सीधा करती है और अपनी गरीब बहू को महंगी महंगी गाड़ी चलाना सिखाती है।